Yeshua the Savior, Bible-based non-denominational ministry. हे भाइयों, तुम तो अंधकार में नहीं हो कि वो दिन तुम पर चोर के समान आ पड़े, क्योंकि तुम सब ज्योति की संतान और दिन की संतान हो। हम ना रात के हैं ना अंधकार के, इसीलिए हम दूसरों के समान सोते ना रहें, जागते रहें और सावधान रहें। प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। मैं हूं प्रभु यीशु मसीह में आपका भाई जेम्स। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मेरे प्यारे बहनों, पौलुस कहते हैं कि हमें सावधान रहना है, क्योंकि हम अंधकार के नहीं हैं, हम ज्योति की संतान हैं। हम रात के नहीं, हम दिन के हैं। और हमारे प्यारे प्रभु यीशु मसीह ने और बहुत सारे चेलों ने इस बात का इंडिकेशन हमें दे दिया था कि अंत के दिनों में जब तुम ये सारे चिन्ह और घटनाएं होते हुए देखो, तब तुम समझ लेना कि अब अंत निकट है और प्रभु यीशु मसीह का द्वितीय आगमन शीघ्र अति शीघ्र होने वाला है। मेरे प्यारे बहनों, आज हम दुनिया में बहुत सारी ऐसी घटनाएं देख रहे हैं जिनसे हम ये पूरी तरह से आश्वस्त हो रहे हैं कि बाइबल में लिखी हुई हर एक भविष्यवाणी आज पूरी हो रही है। अंत के दिनों में होने वाली बहुत सारी घटनाओं के विषय में प्रभु यीशु मसीह ने बताया। प्रकाशित वाक्य में यूहन्ना को दर्शन देकर परमेश्वर ने हर एक बात जो अंत के दिनों में घटित होने वाली थी वो सब दर्शन में उसको बताई है, ताकि हम सब लोग जागृत रहें, हम सब लोग सावधान रहें। क्योंकि मेरे प्यारे बहनों, वो दिन प्रभु यीशु मसीह का दिन हम मसीही विश्वासियों पर चोर के समान नहीं आएगा, क्योंकि हम अंधकार में नहीं हैं, हम अंधकार में नहीं हैं, हम ज्योति में हैं। और जो लोग अंधकार में हैं, जो लोग रात के हैं, उन पर वो दिन चोर के समान आ जाएगा। हमें तो बहुत सारे चिन्ह, हमें तो बहुत सारी भविष्यवाणियां पहले से ही प्रकाशित वाक्य और इस पवित्र शास्त्र में बता दी गई थी, ताकि हम समझ जाएं और अपने आप को जागृत रखें और अपने आप को हम लोग सावधान रखें। मेरे प्यारे बहनों, उसी की कड़ी में प्रकाशित वाक्य उसके 11वें अध्याय में यूहन्ना को एक बहुत ही अद्भुत दर्शन दिया गया था, जो कि अंत के दिनों में होने वाली घटनाओं का एक दर्शन था। और आज हम दुनिया में एक ऐसी घटना को देख रहे हैं जिसके पूरे हो जाने पर हम ये आश्वस्त हैं कि ये भविष्यवाणी इसके द्वारा पूरी हो सकती है। मेरे प्यारे बहनों, हम देख रहे हैं इजराइल और फिलिस्तीन का युद्ध शुरू हो चुका है। तो क्या ये युद्ध उस बड़ी भविष्यवाणी का जो हम प्रकाशित वाक्य 11वें अध्याय में पढ़ते हैं उसको पूरा होने का संकेत है? मेरे प्यारे बहनों, निश्चित तौर पे अगर ये युद्ध बढ़ा तो निश्चित तौर पर जो भविष्यवाणी, जो दर्शन परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना को दिया था वो जरूर पूरा होगा। और मेरे प्यारे बहनों, ये सबसे बड़ा चिन्ह होगा, अब तक का ये सबसे बड़ा चिन्ह होगा कि अब वो समय निकट है, वरन द्वार पर ही है। ये सबसे बड़ा चिन्ह होगा कि हम अपने आप को सावधान करें, जागृत करें, और जो लोग सोए हुए हैं उन्हें भी जागृत कर सकें। मेरे प्यारे बहनों, प्रकाशित वाक्य उसके 11वें अध्याय उसके पहले वचन से हम पढ़ते हैं। यूहन्ना को यह दर्शन दिया गया है। यूहन्ना यहां पर लिखते हैं, फिर मुझे नापने के लिए एक सरकंडा दिया गया और किसी ने कहा, उठ, परमेश्वर के मंदिर और वेदी और उसमें उपासना करने वालों को नाप ले, पर मंदिर के बाहर का आंगन छोड़ दे, उसे मत नाप, क्योंकि वह अन्य जातियों को दिया गया है और वह पवित्र नगर को 42 महीने तक रौंदेंगी। मेरे प्यारे बहनों, ये बहुत बड़ा दर्शन यूहन्ना को प्रभु यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने दिया था। यहां पर यूहन्ना को एक सरकंडा दिया गया है। सरकंडा क्या होता है मेरे प्यारे बहनों? सरकंडा ये नापने का सरकंडा है। आज हम देखते हैं कि हमारे पास जमीन को नापने के लिए बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट हैं, इंची टेप है, और आजकल तो जो लेजर लाइट है उससे भी हम लोग मेजरमेंट करते हैं। उस समय एक सरकंडा यानी एक स्टिक टाइप का, बड़ा स्टिक टाइप का हुआ करता था, जिससे कि लोग अपनी जमीन को या भवन को नापा करते थे कि उसका मेजरमेंट कितना है। तो यहां
यहां पर दर्शन क्या है? यहां पर दर्शन यह है कि मंदिर की नाप तोल हो रही है। मंदिर, ये वही मंदिर है जहां पर हम देखते हैं कि सुलेमान ने भव्य मंदिर बनाया था और राजा नबूकदनेस्सर के द्वारा वो डिस्ट्रॉय कर दिया गया, तोड़ दिया गया। और उसके बाद हम देखते हैं मेरे प्यारे भाई बहनों, उसके बाद मंदिर को दोबारा से बनाया गया और प्रभु यीशु मसीह के समय में जो हम मंदिर देखते हैं वो मंदिर का दूसरी बार निर्माण कार्य है। और उसके बाद प्रभु यीशु मसीह के करीब 72 एडी में, करीब 35 साल के बाद उस मंदिर को ढहा दिया, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने भविष्यवाणी की थी। उसके पत्थर पर पत्थर बाकी नहीं रहा और आज हम उस मंदिर की जगह एक पूरा मैदान देखते हैं, एक केवल एक वेस्टर्न वॉल के रूप में एक बाहरी आंगन की दीवार ही बची है, जिसे हम इजराइल में देखते हैं। मेरे प्यारे बहनों, इजराइल और फिलिस्तीन का जो सबसे बड़ा झगड़े का कारण है, यह वही मंदिर का एरिया है जो यरूशलेम में है। यह वही मंदिर का एरिया है जो यरूशलेम में है और उसी मंदिर को नापतोल करने का दर्शन यहां यूहन्ना को दिया गया है। तो मेरे प्यारे बहनों, क्या हम इस युद्ध के द्वारा उस होने वाली भविष्यवाणी के रूप में, होने वाली उस घटना के रूप में आगे बढ़ रहे हैं? मेरे प्यारे बहनों, संभवतः यह पूरी तरह से संभव है। जब इजराइल का और फिलिस्तीन का युद्ध अगर बढ़ गया तो वो उस स्टेज पर पहुंच जाएगा, या तो ये दोनों देश आपस में हार जीत कर लेंगे या फिर समझौते की ओर आगे, जो दुनिया है, जो यूनाइटेड नेशन है, वो इन्हें समझौते की ओर आगे बढ़ाएंगे। तो निश्चित तौर पर मेरे प्यारे बहनों, उस वक्त ये समझौता किया जाएगा कि हम इस एरिया को नाप लेते हैं और जो मुख्य भवन है, जो मुख्य भवन की जो जमीन है जहां पर वाचा का संदूक और जो बाकी जो सामान रखा जाता था, वो जो है इजरायलियों को, यहूदियों को दे दिया जाएगा, बाकी इस जो फिलिस्तीन है उसको दे दिया जाएगा। ये नाप तौल का जो समझौता है संभवतः इस युद्ध के बाद होना जरूरी है। मेरे प्यारे बहनों, हो सकता है कि यह युद्ध आगे इतना ना बढ़े, केवल ये 2-4 दिन में ही सिमट के रह जाए, लेकिन यदि यह युद्ध आगे बढ़ा, अगर ये युद्ध ने विराट रूप लिया और इसमें कोई समझौता हुआ और मंदिर को नाप तोल करने के लिए वहां फीता डाला गया, तो यह सबसे बड़ा चिन्ह है, यह सबसे बड़ा चिन्ह है जो प्रकाशित वाक्य में यूहन्ना को दर्शन में बताया गया कि उसे एक नापने का सरकंडा दिया गया है, नापने का सरकंडा दिया गया है। तो मेरे प्यारे बहनों, हम मसीही विश्वासियों को हर एक बात को सावधानी के साथ जांचना है। यह समय नहीं है कि हम हर एक बात को इग्नोर करें, बल्कि हर बात में हम उन चिन्हों को देखें जो पवित्र शास्त्र में हमें चिन्ह बताए गए हैं। मेरे प्यारे बहनों, हो सकता है कि ये जो घटना है ये अभी ना हो, लेकिन ऐसी ही घटना आगे आने वाले समय में, भविष्य में होगी। या तो ये वही घटना है या अब ये उसका एक छोटा सा रूप है कि आगे आने वाले समय में ये बड़ी घटना होगी, बड़ा युद्ध होगा जिसमें बहुत सारे देश इन्वॉल्व होंगे, जिसमें इजराइल के साथ भी जो मसीही देश हैं वो इन्वॉल्व होंगे और जो फिलिस्तीन है उसके साथ इस्लामी देश इन्वॉल्व होंगे और बहुत बड़ा युद्ध होना संभव है। यदि यह युद्ध यहीं पर रुक गया तो कोई बात नहीं, इसके बाद भी यह युद्ध होगा। और यदि इस युद्ध ने विकराल रूप लिया तो मेरे प्यारे बहनों, ये संधि का समय बनेगा और ये वो समय होगा मेरे प्यारे बहनों जब मंदिर का तीसरी बार निर्माण कार्य का जो समय है वो शुरू होगा। तब इजरायली यहूदी वहां पर निर्माण कार्य करने की कोशिश करेंगे और ये वही समय होगा मेरे प्यारे बहनों कि वहां पर परमेश्वर अपने 2 गवाहों को भेजेंगे। और हम देखेंगे यहां 3.5 साल का जिक्र है। यहां पर लिखा गया है कि और वे पवित्र नगर को 42 महीने तक रौंदेंगी। मेरे प्यारे बहनों, यानी कि वो जो संधि होगी वो संधि 42 महीने तक उनके पास रहेगी। 42 महीने तक, यानी इसका लगभग 3.5 साल तक उनके पास रहेगी। और जो भीतरी आंगन है वो पूर्ण रूप से इजराइल के हाथ में होगा और जो बाहरी आंगन है वो मेरे प्यारे बहनों वो पूरी तरह से फिलिस्तीन को या इस्लामिक लोगों को दे दिया जाएगा। लेकिन बात यहां तक नहीं रुकेगी। हम देखेंगे आगे चल के जो एंटी क्राइस्ट है, जो एंटी क्राइस्ट है वो पूरी तरह से मंदिर पर कब्जा करेगा और वहां पर वो एक घृणित वस्तु को खड़ा करेगा। तो मेरे प्यारे बहनों, ये इजराइल का
और फिलिस्तीन का युद्ध एक बहुत बड़े खतरे की घंटी है। ये बहुत बड़े खतरे की घंटी है। हमें इसको बिल्कुल हल्के में नहीं लेना है। बाइबल की हर एक भविष्यवाणी को हमें सीरियसली, संजीदगी के साथ अपने जीवन में लेना है, ताकि हम अपने आप को जागृत कर सकें और दूसरे भाई बहनों को जागृत कर सकें। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर पौलुस कहते हैं कि हम अंधकार के नहीं हैं कि वो दिन हम पर चोर के समान आ पड़े। हम ज्योति की संतान हैं, हम दिन की संतान हैं। हम सोते नहीं रहेंगे। हम दूसरों के समान रात की संतानें नहीं हैं। हम सोते नहीं रहेंगे, हम जागृत रहेंगे, सावधान रहेंगे, खुद भी सावधान होंगे और दूसरे भाई बहनों को भी सावधान करेंगे। मेरे प्यारे भाई बहनों, अभी भी दुनिया के अंदर परमेश्वर की ताड़ना का पूरा ये जो इस वक्त पूरे विश्व में एक विश्वव्यापी जो महारोग, महामारी फैली हुई है, यह भी परमेश्वर की ताड़ना और अंत के दिनों के चिन्ह है। परमेश्वर धीरे धीरे करके सारे चिन्हों को उजागर कर रहा है। परमेश्वर सारे चिन्हों को उजागर कर रहा है और ये सब मिलके केवल एक ही ओर इशारा करते हैं कि अब वो दिन निकट है, वरन द्वार पर ही है। मेरे प्यारे भाई बहनों, मत्ती रचित सुसमाचार उसके 24वें अध्याय उसके 32वें और 33वें वचन में प्रभु यीशु मसीह ने यही हमें समझाया है कि जैसे तुम अंजीर के वृक्ष में जब कपोले फूटता हुआ देखते हो, उसके पत्ते आने लगते हैं, तो तुम समझ जाते हो कि अब ग्रीष्म काल आ गया है। वैसे ही जब तुम ये तमाम चिन्ह जो मैंने तुम्हें बताए हैं या इस पवित्र शास्त्र में लिखे गए हैं होता हुआ देखो, तब तुम सचेत हो जाना, जागृत हो जाना, बिल्कुल सावधान हो जाना कि अब वो दिन निकट है, वरन द्वार पर ही है। वो दिन, वो प्रभु का दिन अब निकट है, वरन द्वार पर ही है। मेरे प्यारे भाई बहनों, कहीं ऐसा ना हो जाए कि हम सोते ही रह जाएं। कहीं ऐसा ना हो जाए हम सोते ही रह जाएं, हम अंधकार के बने हुए अंधकार की बातों में ही लगे रहें। क्योंकि पौलुस कहते हैं कि उन दिनों में लोग कहेंगे सब कुछ कुशल है, सब कुछ अच्छा है, सब कुछ हमारे कंट्रोल में है। तब वो अचानक से वो दिन चोर के समान आ जाएगा। और यदि मैं और आप सच्चे मसीही विश्वासी हैं तो फिर हम ज्योति की संतान हैं, हम अंधकार की संतान नहीं है जो हम सोते रहें। इसीलिए हम दूसरों के समान ना बने, वरन जागते रहें और सावधान रहें। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इस घटना को हमें बहुत ही सीरियसली तरीके से देखना है कि आगे आने वाले समय में और क्या क्या इस पूरे युद्ध में होता है। अगर इस युद्ध ने विकराल रूप धारण कर लिया तो ये एक बहुत बड़ा चिन्ह और बहुत बड़ा आगे के लिए संदेश है कि अब हमें पूरी रीति से खुद को भी सावधान करके जगा लेना है, झंझोड़ना है, और दूसरों को भी, जो लोग सो रहे हैं, जिन्हें पता ही नहीं है, जो लोग अभी भी प्रभु को जानते ही नहीं है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को इन बातों के द्वारा हम जागृत करें, बताएं कि देखो ये सारी बातें प्रभु ने हमें पहले ही बता दी हैं। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, हजारों मेरे प्यारे भाई बहनों ऐसी भविष्यवाणियां हैं जो पूर्व में पूरी हो चुकी हैं और जो पूरी हो रही हैं और जो आगे आने वाले समय में भी पूरी होंगी। केवल ये बाइबल एक ऐसा पवित्र शास्त्र है जिसमें इस प्रकार की भविष्यवाणियां लिखी गई हैं, और केवल लिखी ही नहीं गई, वो बाकायदा पूरी हुई हैं। तो हमें लोगों को समझाना होगा, लोगों को बताना होगा कि इस पवित्र शास्त्र पर हम विश्वास करें, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें, क्योंकि कोई भी हमें छुड़ाएगा नहीं। क्योंकि केवल एक जहाज था जिसने नूह को बचा लिया था उस जल प्रलय में से, तो आज भी हमारे पास एक जहाज है, उद्धार का जहाज, जो कि स्वयं प्रभु यीशु मसीह है। जो उसको ग्रहण कर लेंगे वो ही केवल उस प्रलय से, उस परमेश्वर के क्रोध से बच पाएंगे। तो ये समय है कि हम अपने आप को भी जागृत करें, अपने मसीही विश्वासी भाई बहनों को भी जागृत करें और समस्त मानव जाति को ये बातें बता करके जागृत करें कि देखो जो बातें घट रही हैं वो सब पवित्र शास्त्र में पहले से ही बता दी गई थी। ये इसलिए बता दी गई थी ताकि तुम इन्हें सुनो और देखो और देख करके विश्वास कर सको कि ये सच्चे परमेश्वर के द्वारा ये सारी बातें बताई गई हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, लगातार प्रार्थनाओं में बने रहिए, लगातार अपनी प्रार्थनाओं में इन सब बातों को याद रखिए कि हम खुद भी जागृत हो सकें, औरों को भी जागृत कर सकें, और खास तौर पर जो गैर मसीही विश्वासी हैं उन तक प्रभु का सुसमाचार सुना सकें, ताकि वो भी उस जहाज में
बैठने पाए, ताकि वो भी उस उद्धार को पाने पाए, ताकि जब परमेश्वर का क्रोध इस धरती पर पूरी तरह से पड़े, तब जो विश्वास करने वाले लोग हैं, जो उद्धार करने वाले लोग हैं, वो बचने पाए। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, एक छोटा सा संदेश मैं आपके लिए यहां पर लेके आया था, और मुझे ये जरूरी लगा, क्योंकि मुझे लगा कि ये एक ऐसा चिन्ह है जो आगे आने वाले समय में जरूर पूरा होने वाला है। तो प्रभु आप सबको बहुत आयत की आशीष दे, अपने वचन में दृढ़ करे, यीशु के सामर्थ्य और पवित्र नाम में आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर आपको यह संदेश अच्छा लगा है तो प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। प्रभु आप सबको बहुत आयत की आशीष दे।